Guys, if you are new in the stock market and you want to learn smart money concept, so this video is for you. The reason behind that, मेरा एक फ्री एसएमसी सेशन होता है एवरी 5 बजे इवनिंग में. सो इस वीडियो में मैंने अपनी एक लाइव ट्रेड अपने स्टूडेंट को शेयर करी है. एंड नाउ आफ्टर दैट उनका फीडबैक देखो किस तरीके से इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी काम करते हैं मैंने बात की. रहती वीडियो पे. ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. आई शो यू. Is it visible? It's coming. Yeah. Okay. सो यू न्यू मी, आज का जस्ट 12:10 का एक निफ्टी पे मैंने ट्रेड किया था. ठीक है, एंड मैं आपको Okay. बेसिक लॉजिक बताता हूँ. ये निफ्टी के एनालिसिस के साथ था. ठीक है, मार्केट क्या हुआ देखो, मार्केट ने लोगों को कैसे ट्रैप करा. मार्केट जस्ट कम बैक डाउन. ठीक है, एंड नाउ दे मूव बैक. ठीक है, नाउ अब मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने क्या देखा, ये जो आपको ग्रीन बॉक्स दिख रहा है ना, दैट इज अ 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप. Okay. ठीक है, और फॉर मी अकॉर्डिंग टू ट्रेडर, जैसे आपको भी नेक्स्ट, जैसे जब भी आप अपने करियर सून आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो, उस तरीके से आपको माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी हमेशा ऐसी होनी चाहिए. याद रखो, मार्केट जैसे पावरफुली डाउन आ चुका है. ठीक है, तो जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका माइंडसेट क्या रहता है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक और दे दे एंड आई कैन टेक अ शॉट और मैं फिर से पैसा कमाऊं. बट दिस इज नॉट द गेम. जिसने ऊपर से बेचते हुए इतना लंबे मूव्स ले आया, ऑल्दो मार्केट जाता है बट पुल बैक्स थोड़े डीप आते हैं. अब न्यूबी की तरह हमें नहीं सोचना कि यार इतना गिर चुका है, यू हैव टू चेक इट्स ऑलरेडी टू मच डाउन, डू आई नीड टू सेल? नो. नाउ आई वांट टू चेक कि मेरे इक्वल हाइस कहां पर है, जहां पे मार्केट थोड़ा सा पुल बैक आएगा डीपर एंड दे जस्ट लिक्विडेट उन इक्वल हाइस को, एंड उसी में हमको थोड़ा बहुत अपना ट्रेड का चेक करना है. तो यहाँ पे ट्रेड का सिनेरियो ये था, मार्केट यहाँ पे बहुत डीप ऑलरेडी दे चुका था. मैं जस्ट जब भी मैंने मार्केट ओपन करा, मैंने देखा ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर रैली. नाउ आई एम मार्क्ड, मैंने ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क करा जो कि आपका 5 मिनट का. लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, जो कलर इस पे अच्छा दिखे. हाँ, ये बढ़िया दिख रहा है. तो आई जस्ट मार्क दिस येलो बॉक्स ऑल्सो. ये था 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप. ठीक है, एंड फेयर वैल्यू गैप जो कि ऊपर से था, और ये वाला भी हमारा 5 मिनट का सेम फेयर वैल्यू गैप था. तो मेरा जस्ट एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगर ये वाला, मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका था ये वाली इक्वलाइज टारगेट, जब ये यहां तक आ चुका, ना I'm एक्सपेक्टिंग यार इस गैप को थोड़ा सा फेल होने देते हैं एंड वेट करते हैं अपने इस वाले जोन का. ये मेरा जोन था कि आई नीड टू प्रेस द बटन ओवर हियर. अगर यहाँ पे नहीं भी आता है कोई बात नहीं, मैं ट्रेड को छोड़ दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं एफ फोमो में काम नहीं करता, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपने सुना होगा अगर मार्केट में रहते हो तो आप. ठीक है, कभी भी फोमो में नहीं ट्रेड लेना है. ठीक है, हम जब भी ट्रेड लेंगे हम अपने जोन्स के लिए वेट करेंगे. थोड़ी देर बाद भी आता है, देखो मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप अपनी जोन को मार्क करोगे ना, आप देखना, अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपके जोन पे आएगा. आपको ऐसा लगेगा कि ये बीच में से ही जा रहा है, बट नहीं. मैंने वॉच ट्रेडिंग लास्ट में बिटकॉइन में करता था. मेरी गलती क्या होती थी, मैं जैसे ही कैंडल्स देखूंगा ना, मेरे को लगा मार्केट गया, सो आई जस्ट टेक एंटर देन मार्केट कम बैक डाउन टू माई जोन जो मैं मार्क करता हूँ मैं स्टॉप लॉसेस. तो ये बेसिक है मार्केट का. अब देखो, जस्ट प्लेइंग दिस वीडियो, मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया, दे शो मी सम बुलिशनेस. ठीक है, देन आई रिमेम्बर की, देन आई थॉट कि यार हाँ थोड़ा सा अच्छा दे दिया. स्टॉप लॉस अगर जाएगा भी तो कोई बात नहीं है, स्विंग लो है यहाँ पे, आई जस्ट मार्क माय स्टॉप लॉस, आई एम टारगेटिंग दिस एंड दिस इज एज वेल. ठीक है, लेट्स प्ले, देखते क्या होता है. जस्ट मार्केट परफेक्टली एंटर होगा. हमने अपना ट्रेड बेसिक तरीके से एंटर लिया. ठीक है, स्ट्रेच द स्क्रीन. नाउ आई मार्क दिस. आपको जहां जहां गैप दिखते जाएंगे आपको मार्क करते रहने हैं. नाउ आई मार्क दिस, ये वाला ग्रीन वाला गैप. ठीक है, इससे क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ. लेट मी स्टॉप दिस. इससे हमारा ये फायदा होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने सबसे देखो, ट्रेड ट्रेड का क्या मेन लॉजिक होता है. आई वांट टू टेक अ ट्रेड, जैसे ही मैंने जहां पर ट्रेड लिया मार्केट से मेरी थोड़ा सा मूव ऊपर चले जाए, उससे क्या होगा कि अब मेरे ना स्टॉप लॉसेस का जो खतरा है वो खत्म हो जाता है. जैसे ही मेरी ये ट्रेड यहां से यहाँ पे आ गई ना, थोड़ा सा मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया. मैंने कहा यार अब मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है कि मेरे को अपने स्टॉप लॉस को कम करना है. राइट, इट्स अ काइंड ऑफ अ Right. डे बिजनेस. ये पर दिन का डे है जहाँ पे आपका खुद का पैसा होगा, लॉसेस भी आपके रहेंगे, और उसी समय आपके सामने रिजल्ट रहेगा, उसी समय आपका प्रॉफिट रहेगा, उसी समय आपका लॉस रहेगा.
ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपने यहाँ पैसा आज डाला तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद चलेगा। ये डे का बिजनेस है। ठीक है, तो मतलब मेरा जैसे मैं ट्रेड हम्म, करता हूँ, आई जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट ट्रेड वहां पे जोन पे जहाँ पे अच्छा पैसा एंटर हो, और मार्केट जस्ट सडन मूव करे मेरे जोन से, ताकि मैं अपने स्टॉप लॉसेस को कम कर सकूं उसी समय। अगर मैंने यहाँ पे 100 रुपए का स्टॉप लॉस लिया है, तो मैं उसे 30 रुपए में कर दूं, क्योंकि 30 रुपए इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। मैं जब कमाऊंगा आई डेफिनेटली मेक 100 to 1000, या फिर 700 800 में, उसके लिए मैं 30 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग रिस्क। ठीक है, तो मैं इस ठीक है। तरीके से सोचता हूँ मेरी ट्रेड हो। तो जैसे ही आपको, द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दीज ऑल थ्योरी, आपको हमेशा अपने फेयर वैल्यू गैप स्टार्टिंग मार्क करते हुए जाना, जहां जहां पे आपको दिखेंगे, जैसी मार्केट आपके जोन से मूव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसके रीजन ठीक है। ये होता है, अब अगर मार्केट पलटेगा तो हाउ आई कॉन्फिडेंट माई सेल्फ कि यार ये दोबारा से नीचे तो नहीं चला जाएगा। वो इसी रीजन से आपको ये मार्क करना है। और फिर आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जैसे मार्केट मूव हुआ ना, मार्केट कमिंग बैक, अगर डीप पुल बैक ले रहा है, माइट बी इट्स अ रॉन्ग एंट्री, अगर रॉन्ग एंट्री हो जाती तो मैं जस्ट इसको चेक करता कि ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर ये इसको होल्ड करेगा तो मैं स्टिल कॉन्फिडेंट रहूंगा। अगर ये इसको होल्ड करने में फेल हो जाएगा तो हायर चांसेस है मेरे स्टॉप लॉस चले जाएंगे। हम्म। दैट इज द रीजन हमें ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने होते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अंडरस्टैंड? या। बस दैट इज अ सिंपल लॉजिक बिहाइंड दैट, कि यहाँ पे मैं हर समय ये वैल्यू गैप्स मार्क क्यों करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी प्ले, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। नाउ जैसे ही मार्केट, नाउ आई जस्ट मेंशन परफेक्ट होल्ड, वॉच, बहुत अच्छा, ऑल्दो इसने नीचे से विक्स बना के ऊपर शूट हुआ, दैट इज अ बुलिश जोन, दैट इज अ बुलिश मोमेंटम। ये बुलिश होती है, बुलिश मोमेंटम है, ग्रीन अच्छी कैंडल्स बन रही है फॉर्म। हम्म। जस्ट स्टार्ट मेंशनिंग ऑल थिंग्स। बेसिक टारगेट है, नो दे स्टार्ट शूटिंग है। देखो इक्वल हाई मैंने मार्क करे, आपको भी ऐसे इक्वलाइज देखने हैं, क्योंकि वहां पे हायर चांसेस है मार्केट वहां तक जाके लिक्विडेट करता है। सो दैट हेल्प अस, आपको और मुझे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने में। नाउ ये जो रेड कैंडल थी ना, देखो, आपको अपने इमोशन से चेक करें, व्हेन यू नो मेरा जोन पे आया है, अब आपको मार्केट ऐसा दिखाएगा कि यार ये सेल करो। देखो यहाँ पे जैसे ये देख रहे हो ना, दैट रेड, हम्म। ये मुझे कैसे कॉन्फिडेंट दिया कि मेरा ये जोन काम करेगा। चलो आप एक बार आप नॉर्मली बताओ कि मार्केट आपके जोन से पलटा, ठीक है, तो आपको ठीक है। कैसे यहाँ पे कॉन्फिडेंट आएगा कि यार यहाँ से अब दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा नीचे नहीं जाएगा? इन जस्ट नॉर्मल स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू, जो आपको पहले जैसा मतलब। लगता है मुझे वैसे बताओ, आई डेफिनेटली करेक्ट अगर थोड़ा कुछ होता ठीक है। प्लीज। पहले जो आर्डर्स होते हैं ना फेयर वैल्यू आपका, उसको हम्म, फिल करने के लिए उसको आके उसके आर्डर्स फिल होने के बाद शूट अप होते हैं इधर। करेक्ट। और ये यहाँ से गिरा, जस्ट ये आप ऑर्डर्स कह रहे हो ना कि फिल करने के लिए यहाँ से ऑर्डर्स फिल हुए। मैं ये जो हम्म। रेड कैंडल्स है ना, 1 2 3, मैं इसकी एक बार पूछ रहा था कि ये मतलब यहाँ से गिरा, और फिर मुझे क्या कॉन्फिडेंस था कि ये यहाँ से आके ऊपर ही जाएगा, ये यहाँ से नीचे नहीं चला जाएगा। हाँ। ये मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसा क्या, एक बार दोबारा बोलिए आप, मैं लेट्स सी, लेट मी चेक। पूछ रहा क्या आप? नहीं, आप, या आई एम आस्किंग कि जो ये रेड कैंडल्स है ना, कि मैं यहाँ से ये हम्म। रेड गिरा, ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज है मुझे यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट देगी कि मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँ, ताकि ये मार्केट दोबारा ना गिर जाए? ऐसा मेरे को क्या कॉन्फिडेंट है? अगर आप ऐसे ट्रेड्स लोगे तो आपको क्या ऐसी चीज कॉन्फिडेंट करेगी, मुझे ये पूछ रहा था मैं। हम्म, गैप से क्या? गैप। हाँ, ये फेयर वैल्यू गैप ये वाला। हम्म। वो ऑर्डर्स, मतलब वो नीचे आया, वो हम्म, ऑर्डर्स प्लेस जो पेंडिंग आर्डर्स है उसको, जो ये- बाई पेंडिंग आर्डर्स होते हैं ना, हाँ हाँ, करेक्ट, उसको फुलफिल करके उधर से शूट अप हो गए इधर। डन डन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनको मार्केट फिल करने के लिए आया, एंड दे कंटिन्यू पुश। बट मैं आपको बताता हूँ, मैं ये देखता हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे, मेरे को क्या कॉन्फिडेंट था कि यहाँ से मूव करेगा, उसके पीछे का रीजन ये था, उससे पहले मुझे एक कॉन्फिडेंट और था कि मार्केट इस येलो वाले जोन से यहाँ गिरेगा। जब मेरा पहला चेक एकदम परफेक्ट रहा कि यहाँ से रेड वाले, येलो वाले बॉक्स से मार्केट रेड कैंडल्स बना के इस ग्रीन तक आएगा, सो
सेकंड ये जैसे मेरा पहला वाला चेक कंफर्म हुआ मेरे को ना, तो सेकंड मेरे को बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कंफर्म हो गया यार, अगर ये यहाँ तक आया है, नाउ दे शोइंग मी सम बुलिश मोमेंटम, इट्स टाइम टू टेक हम्म, एंट्री। हमारी जो एनालिसिस है दैट इज 100% करेक्ट। ठीक है, ठीक है। दैट अब इज द लॉजिक। तुमको 5 मिनट एफबीजी से वो नीचे आया था, कैसे मालूम पहले? हमको कि मैं, आप ये पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे आएगा ये? नहीं नहीं, ऊपर से नीचे आता है, और फाइव करेक्ट। मिनट एफबीजी से नीचे, हाँ मैं आपको वो बताता कैसे हूँ। मालूम है तुमको? हाँ अच्छा। करेक्ट, दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। उसके पीछे का रीजन ये था दर, क्योंकि ये गैप ना, ये कैंडल्स आपको अभी दिख रही है, मैं इस गैप को मार्क करके यहीं पे डिसाइड कर चुका था जब ये कैंडल यहाँ तक थी, ये कैंडल बनी भी नहीं थी। ठीक है। ठीक है, ये कैंडल बनी नहीं थी, हम्म, देन आई ऑलरेडी डिसाइडेड, बिकॉज यहाँ से देखो रिजेक्शन मुझे मिलना स्टार्ट हुआ, एंड मार्केट, अब आप डीपली देखोगे ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये वाला गैप देख रहे हो येलो वाला, हम्म, द मार्केट फुलफिल दिस गैप फर्स्ट। अब देखो हम्म, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मार्केट ने पहले ये वाला येलो वाला फुल किया, एंड देन दे अगेन शूट हाई हम्म, ऑन द सेम जोन जहां से मार्केट गिरी थी। हम्म, ठीक है, एंड नाउ दे ड्रॉप ठीक है। वेरी फास्टली, सो दैट मोमेंटम कंफर्म्ड मी कि मैंने ये 5 वैल्यू गैप मार रखा, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रखा, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जिसे बोलते हैं, मार्केट एक बार गिरा, नाउ आई ऑलरेडी मार्क दिस वाला जोन, ना मार्क किया, लेट्स इसको इसको फुलफिल करो, मार्केट ने इसको फुलफिल भी करा प्रॉपरली, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो मार्केट में, नाउ मार्केट परफेक्टली कम बैक डाउन। तो ये मेरी थ्योरी ऑलरेडी रेडी रहती है, अगर यहाँ पे आएगा तो मुझे यहाँ से रिजेक्शन चाहिए, और मेरा यहाँ पे आएगा तो मुझे यहाँ से पुल बैक्स बाइंग वाले चाहिए, देन आई टेक ट्रेड्स। हम इसको कभी नहीं बेचेंगे, हम अपने जोन से बाय करेंगे, बिकॉज दैट यही एक साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाती है, द पीपल हु मेक मनी इन द 5%, द पीपल हु लॉस मनी 95%। ओके। दैट इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स का क्या हो रहा होगा, मार्केट यहां से गिर गया, एंड नाउ जो रेजिस्टेंस वाले बोलते हैं कि देखो एक बार रिजेक्ट हुआ गिरा, दूसरी बार रिजेक्ट हुआ गिरा, वो क्या करेंगे, तीसरी बार रिजेक्ट हुआ गिरेगा, उनका ये लॉजिक रहेगा। बट हम्म, इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर हमारा क्या रहेगा, यार आई ऑलरेडी मार्क सम इक्वल हाई लिक्विडिटी दैट इज नॉट लिक्विडेटेड येट, मेरा वो टारगेट है, हम्म, एंड मार्केट ऑलरेडी देखो यहां से आप देखोगे ना मोमेंटम देखो मार्केट का, सो दैट इज हम्म, अ वेरी स्मॉल मोमेंटम एज कंपेयर टू दिस मोमेंटम, हम्म, दैट इज साइकोलॉजी डिफरेंट करेगी आपको और सम अदर ट्रेडर्स को। आया समझ में? आया भाई। करेक्ट, नाउ आई जस्ट प्ले, मेरे को ये चीज ऑलरेडी कंफर्म थी, देन आई मार्क दिस, देन आई टेक अ एंट्री ओवर हियर, नाउ टारगेटिंग दिस भाइस। ठीक है, नाउ लेट्स ठीक प्ले है। द गेम। और मार्केट जब ऐसे जोन से आता है ना तो फास्ट मूव करता है, ताकि जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हो ना, उन्हें हटाने का मौका हम्म, तक भी नहीं मिले, दैट इज द वे मार्केट मूव। ओके। वरना लोग बाग फटाफट से ट्रेड क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे आ गया, अब जिन्होंने यहाँ पे सेल करा होगा ना, व्हाट दे गाइस स्टार्ट डूइंग, दे पुशिंग देयर स्टॉप लॉसेस ऊपर 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 ऊपर, बट दे डोंट नो। हम्म, आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, मैं हम रिकमेंडिंग यू, देखो अगर आप, हम एक बार गलत होते हैं तो हम उसमें ना डबल बैट नहीं करते, ताकि हम ठीक है। दो बार चार बार गलती, एक ही बार को, एक गलती को चार बार उसमें मल्टीप्लाई 4 कभी नहीं करना। जब आपकी ट्रेड पॉजिटिव में चल रही है तब आप उसमें मल्टीप्लाई 4 करो, दैट मेक यू मोर मनी। अगर आपकी एक ट्रेड गलत चले गई, इफ यू मल्टीप्लाई 4 दैट मेक यू मोर लॉस इन द मार्केट। ये एक बहुत हम्म, तगड़ी साइकोलॉजी दैट आई एम शेयरिंग विद यू इन दिस लेवल। अगर स्टॉप लॉस जा ठीक रहा है। है, माइट भी जाने दो या फिर क्लोज कर दो, पोजीशन को एवरेजिंग कभी मत करना, बिकॉज हम्म, यू डोंट नो यार अभी स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है कि ये यहाँ से पलट जाएगा, यू डोंट नो। अगर आप यहाँ पे एवरेज कर लोगे ना, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आके और डीप चला जाएगा तो आपको और ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ऊपर ओके। हो रहा है मूव मार्केट, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, दैट कॉल्ड पिरामिडिंग। तो उसमें वो आपको और पैसा देगा, क्योंकि आपकी लेटेस्ट जो अच्छी बाइंग है वो यहाँ पे है। अब आप यहाँ भी बाय करोगे ना, तब भी आपका नॉर्मल बाइंग यहाँ पे रहेगी एवरेजिंग की, तब भी बहुत दूर रहेगी। तो धीरे धीरे करके हम ऐसे ऐसे पोजीशन बढ़ा बढ़ा के वी मेक मोर मनी। ओके। ठीक है, नाउ ठीक जस्ट है। ये क्रीम थी यहाँ पे जो आपको मैंने अभी समझाई। तो हम कभी अपने स्टॉप लॉसेस को नहीं कभी भी स्ट्रेच करेंगे, बट ऑल दो हम ठीक। कोशिश करते हैं, ये चीजें हो जाती है, बट यही दैट इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी, जिसे बोलते हैं लोग कि मार्केट साइकोलॉजी का खेल है, वो ये साइकोलॉजी कि आपको होल्ड करना है अपनी चीजों को। और देखो मार्केट बहुत परफेक्टली मूव हुआ, और जो बंदे सोचते हैं कि अब यहाँ से पलटेगा, होप से कभी मार्केट नहीं चलता, मार्केट ऑलवेज वर्क
फॉलो द प्राइस एक्शन। हम्म थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। Now watch, need to push above yellow box that boost my confidence on this trade। क्योंकि येलो बॉक्स के ऊपर आ जाएगा तो वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप अब मेरा एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा, जिसे रेजिस्टेंट टर्न्स इनटू सपोर्ट जो बोलते हैं, हम्म वो उस तरीके से काम करेगा। फिर मार्केट उसके ऊपर ही अच्छी क्लोजिंग देगा, वहां पे विक्स बनाएगा, तो मेरे को कॉन्फिडेंट और देगा यार होल्ड करना है मुझे, क्योंकि मार्केट यहाँ से और पंप हो जाएगा। स्मार्ट मनी इसी तरीके से काम करता है। ओके। और मार्क दिस फेयर वैल्यू गैप ऑल्सो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो या मैंडेटरी। भी आपको दिखता जाए, हमेशा गैप को मार्क करते हुए चलो। वॉच क्लोजली, अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है देन आई क्लोज माई ट्रेड, अगर ऊपर जा रहा है तो विच इज बेनिफिशियल फॉर अस। ओके। क्या होता है? नाउ रिड्यूसिंग रिस्क इज ऑल्सो और प्रायोरिटी पे रहेंगे सारे समय हमेशा, ठीक है। जैसे मार्केट अच्छा मूवमेंट देता है तो वी स्टार्ट रिड्यूस और रिस्क। चाहे कुछ भी हो, आई विल मेक मनी इन दिस ट्रेड, आई विल नेवर एवर लूज अ सिंगल रुपी। हमारा ब्रोकरेज भी कट गया, ब्रोकरेज का पैसा था वो भी आ गया, हमारा जो आज का बिजनेस था वो भी बहुत बढ़िया हो गया। वो इट्स अ वेरी गुड मूव। हम्म जस्ट मार्क दिस, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट वीडियो, आई जस्ट, मेरा एक सेकंड पार्ट है तो आई स्क्रीन स्टॉप, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं दूसरी वीडियो चला देता हूँ के पार्ट 2, जहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको। जस्ट शेयर स्क्रीन, ठीक है, इज विजिबल, या ठीक है। देखो यहाँ तक हम पहुंच गए। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ और देखो, नाउ हमारा ये इक्वल हाई वाला टारगेट था, ठीक है। हम्म ठीक है, मार्केट जस्ट कमिंग बैक डाउन, यहाँ पे आया, मार्केट ने हिट कर दिया। नाउ उसके बाद मैंने ये दो रेड कैंडल्स आपको दिख रही है, रेड लाइन, मैंने हाँ ये वाला, गैप। करेक्ट, नाउ आई मार्क दैट गैप बिकॉज अब मार्केट मेरा तो बाइंग में हूँ, अब मेरे को ऊपर के भी गैप्स मार्क करने हैं, तो क्योंकि वहां से सेलिंग प्रेशर्स भी क्रिएट होते हैं, वहां पे बहुत पैंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, मार्केट उसको फिल करता है, मार्केट कमिंग बैक डाउन, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक। लंबा है, 6 मिनट का, नो वॉच क्लोज। और एक और पॉइंट नामी, हमें ना हमेशा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। अब ये देखो यहाँ तक आ गया, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड रन, हमने यहाँ पे कहीं एंट्री ली थी, इट्स अ वेरी परफेक्ट रन, ठीक है। अब हमें अपने आप को हाँ हमेशा एक इस तरीके से प्रिपेयर रखना है, जैसे मैंने देखो ये मे भी लिखा है ना, आई जस्ट ऑलरेडी मेरे को लग रहा था माइट भी, देखो ये वाला गैप मार्केट ने भी फिल नहीं किया, मार्केट माइट भी यहाँ पे भी गिर सकता है, एंड इसको ऐसे ऊपर जाके मार्केट ना, देखो ये गैप भी अभी फिल नहीं था, मार्केट इतना भी प्रॉपर प्रॉपर गिर सकता है। तो वेन एवर जब भी हम्म आप ट्रेड लो, आपका ट्रेड अगर अच्छा चला है मूव में, तो स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्योंकि हमारा एक टारगेट था, इजीली मिल गया तो बुक कर लेते हैं हम प्रॉफिट 100%, या 50%, अगर 2 लॉट लेते हो तो 50% तो करो, एक को बेच दो दूसरे को होल्ड करा, ठीक है। हम्म। एंड रेस्ट ठीक है। ऑफ द प्रॉफिट, जैसे मान लो हमने 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ 2 लॉट पे, ठीक है, तो हम उसमें से फाइव हम्म। हंड्रेड तो बुक करेंगे ही करेंगे। अगर फिर आपको लगता है हम्म। नीचे आ रहा है तो माइट भी उसको 300 पे क्लोज कर दिया, या उसको 200 पे क्लोज कर दिया, बट उसको जीरो पे नहीं क्लोज करना, वो हम तब करेंगे बाद में, वो उसका भी टाइम आता है जब हम अपने ट्रेड्स में बड़े प्रॉफिट्स क्रिएट करेंगे। और हमारा 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, सो वी जस्ट क्लोज 20K, 5K को हम छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है मार्केट समटाइम डीप लेता है, और हमारे 2-3 हजार प्रॉफिट से ही वो दोबारा से हमको 10-15 हजार रुपये का प्रॉफिट उस ट्रेड में और एक्स्ट्रा देगा। वो भी हम टेबल पे छोड़ा करेंगे, कोई बात नहीं, 5,000 जाएंगे जाएंगे, बट आई विल मेक 20K, दैट्स इनफ फॉर मी। बट अभी स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसे कैपिटल थोड़ी धीरे धीरे करके ग्रो करनी है, ताकि हम बड़ी ट्रेड्स में रिस्क ले सकें। अगर मान लो हमारी 2,000 की कैपिटल 5,000 रुपये की हो गई, तो हमारे पास 3,000 रुपये मार्केट का आ गया, ठीक है। तो हम ठीक है। इस 3,000 को फिर रिस्क पर डालेंगे। सो जितना हम्म। लंबा रिस्क होगा तो उतना लंबा हमारा प्रॉफिट भी होगा। अगर ये 3,000 में से 1,500 हो गया, कोई बात नहीं, देन आई रिड्यूस माई रिस्क, फिर मैं 200-300 रुपये के स्टॉप लॉस करके काम करना स्टार्ट कर। सो ये इस तरीके का भी गेम आपको मिलेगा मार्केट में, ठीक है। ठीक है। वॉच ये कैसा चलता है अभी। चल रही है। देखो थोड़ा सा पुल बैक्स आने स्टार्ट हुए, बिकॉज ऐसा होता है जैसे हम अपना प्रॉफिट्स बुक करते हैं लेवल्स पे, ऐसे ही जिसने ये मार्केट को पुश कराया है वो भी अपना प्रॉफिट बुक करता है, इसीलिए मार्केट गिरता है। हम्म। क्योंकि व्हेन दे बुक देयर प्रॉफिट, उसकी पूरी उसकी पकड़ रिलीज करता है वो अपनी मार्केट से, अपने पैके उस पैसे को निकालता है। तो जब पैसा उसका सपोर्ट गिर रहा है, मार्केट जिससे मूव होती है, दैट इज मनी, वो अगर निकल रहा है तो मार्केट प्राइस वहां से टूटेगा, 100% टूटेगा। तो हमें भी उसी के साथ अपने प्रॉफिट और जो भी हमारा जैसे प्रॉफिट लॉस का हमें जो रेशियो रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे मार्केट, ठीक है। ठीक है। वी आर रिस्क फ्री, और कोई ऐसा नहीं है कि हमें मैंडेटरी है कि यहाँ पे हमने होल्ड करना है या नहीं करना, तो जस्ट हम इजिली यहाँ पे वॉच करेंगे। नाउ आई मार्क दैट बैलेंस गैप, तो वो हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो हमें हमेशा अपने लेफ्ट साइड भी चेक करना है कि मार्केट में क्या गैप्स हैं, इक्वल हाइज हैं, वही हमारे टारगेट डिसाइड करेंगे। और देखो आपने ये वाला इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप देखा, कहाँ? ये वाला फेयर वैल्यू गैप को दिखाता हूँ थोड़ा सा। लेफ्ट साइड पे? हाँ, लेफ्ट साइड में देखो ये हाँ वाला, हाँ हाँ है। नाउ देखो मार्केट ने उसका किस तरीके से रेस्पेक्ट करा, ठीक है। ठीक है।
तो हम यहाँ पे इस तरीके जोन्स पे भी हम अपने प्रॉफिट्स को क्लोज करा करेंगे। आई जस्ट मेंशन परफेक्ट होल्ड वॉच। अगर ये यहाँ से पावरफुल गिरता तो इज अगेन एंड वांट टू बुक द मार्केट मूव ऑन, ठीक है। और इसी जोन्स पे मार्केट के हैवी मूव्स आते हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लिक्विडिटी हाई साइड। तो जो नीचे से पुश करता है ना, वो उन लोगों को मौका नहीं देगा दे रिड्यूस देयर रिस्क, अपने स्टॉप लॉसेस को वो क्लोज करें। तो ये मार्केट में इस तरीके से ही मूव्स होते हैं। जो आप कहते हो ना आपको मूव्स पसंद है, वो दैट मूव्स अट्रैक्ट यू, वो मूव्स इसीलिए आते हैं ताकि अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगा रखा है, नाउ यू आर होपिंग समथिंग कि यार ये गिर जाए या मेरे एवरेजिंग पे आ जाए, मैं क्लोज कर दूं, दे डेफिनेटली नेवर एवर गिव यू अ चांस वो उस ट्रेड को आप क्लोज करो। आपका रिस्क को पुश कर देगा ऊपर अगर आपने टाइम पे अपने लॉसेस को नहीं काटा तो मार्केट। दिस इज द वे नॉर्मल मार्केट मूव। देखो बहुत अच्छे से मूव आया। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, आई एम डन फॉर द डे। थोड़ा पुश करता हूँ, जस्ट मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ थोड़ा सा। वॉचिंग मार्केट देखो हमारा बहुत अच्छा स्ट्रेच हुआ, दैट्स इनफ। अब यहाँ से ये गिरता है, बहुत परफेक्टली गिरा। जोन देख रहे हो आप, दो रेड और देखो, दो रेड कैंडल्स देखो, वही दिख रहा है परफेक्ट। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द गैप्स। ओके, आया समझ में? आया। सो दिस इज द वे, मतलब जो बेसिक है जिस तरीके से मार्केट मूव होता है, ओके, राइट। तो इस तरीके या से है ना। अब आई एक जस्ट 10 मिनट और मैं आपको वो दिखा दूँ वेटिंग एंड, मेरे को 10 मिनट दिए, थोड़ा सा बेसिक हम उसका समझते हैं। फिर वैल्यू गैप पे 50% वैल्यू क्या होती है, एंड देन आई क्लोज रैप ऑफ द सेशन, ठीक है। ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल भाई? इट्स कमिंग, आया। अगर मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ तो मुझे लगता नहीं है अच्छा चलेगा। चल तो रहा है पर वो ये है कि ये मैं स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो हट जाए। चलो ठीक है। तो ये बेसिक है चार्ट, ठीक है। नाउ हम्म अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15 मिनट, मतलब नॉट 15 मिनट, इसमें होता है फेयर वैल्यू गैप का 50% क्या होता है, ठीक है। ठीक है। अब आपने फेयर वैल्यू गैप तो देखा कि लो ऑफ दिस कैंडल एंड हाई ऑफ दिस कैंडल, ये येलो बॉक्स हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। या नाउ हम्म अब यहाँ पे मेन डिफरेंस इस लर्निंग में, अब जो यहाँ से हम लर्निंग स्टार्ट करेंगे बेसिक फेयर वैल्यू गैप आपको समझ में आ गया। अब हाउ आई कंफर्म माय फेयर वैल्यू गैप इज जेन्युइन और इट्स फेक, ठीक है। ओके, हम इस तरीके से अब ये ओके, चेक करेंगे। अब फेयर वैल्यू गैप का जो मेन कोर पॉइंट है, जब भी फेयर वैल्यू गैप आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली जहां से मार्केट अच्छे मूव्स देगा पावरफुली, वो आपको देखना होगा कि आप फेयर वैल्यू गैप का 50% क्या बोल रहा है, ओके। जो कि ये ब्लैक लाइन है, ठीक है। हम्म दैट हम्म कंफर्म्स मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट को उस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड करना होगा तो मार्केट ऑलवेज रेस्पेक्ट देयर 50% वैल्यू एंड दे ट्रेड यू इन योर ओन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर रखा है। कॉट माय पॉइंट भाई? ठीक है। या आपने देखो फेयर वैल्यू गैप आपको थोड़ा समझ में आया, आपने बताया, विच इज गुड। अब आपको ये वाली थ्योरी उसमें ऐड करनी है, इसलिए मैं लास्ट 1 वीक से थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप ही समझा रहा था। अब 50% पे हम बात करेंगे बिकॉज लास्ट टाइम आपने बताया, विच इज गुड। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग आप ना थोड़ा सा एग्जांपल्स देखो जब भी आपको टाइम मिले, एंड यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट कि आप थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करके कुछ आपने मार्क कर रखा है आप उसे मार्क कर लो, या पेपर ट्रेड अगर आप करते हो तो पेपर ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। पक्का, कल 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 करूंगा, देख। हाँ आप कोशिश करना, अगर आप मॉर्निंग में टाइम पे उठते हो तो 550 होता है जो बिटकॉइन की कैंडल क्लोज होती है डेली की। अच्छा, हाँ तो उसमें मूव्स आते हैं 5:30 से 6-7 तक, तो वो भी आप एक बार कैच कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। नाउ वॉच दिस क्लोजली। देखा 50% ने मार्केट ने होल्ड करा, ये 5 मिनट का टाइम हम्म फ्रेम का चार्ट है, एंड 50% से रिजेक्ट हुआ मार्केट। हम्म ऑन दी अदर हैंड अब फर्स्ट पॉइंट तो 50% था, ठीक है।
और सेकंड पॉइंट ये है कि क्या मार्केट दोबारा से उस फेयर वैल्यू गैप में अगर आ रहा है तो कितना डीप आ रहा है, या फिर मार्केट जैसे रिजेक्ट हुआ और उसके पास तक भी नहीं आया, सो दैट ऑल्सो कन्फर्म मी कि मेरा जो गैप मैंने मार्क किया वो जेन्युइन है एंड मार्केट रेडी टू मूव, मुझे अपनी पोजीशन बना लेनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये होता ठीक है फेयर वैल्यू गैप की 50% होल्डिंग। एंड उसके साथ देखो मार्केट जब भी रिजेक्ट हुआ तो आई कैन टेक माई ट्रेड्स यहाँ पे, ठीक है, एंड आई कैन पुट माई स्टॉप लॉस यहाँ पे एंड आई कैन इजिली कैप्चर ये वाला पूरा जोन। अगर मैं इसको दोबारा से यूज करूँ तो मेक इट, ठीक है, जस्ट प्रेजेंट आपको बात प्रॉपर दिखेगा अभी हमको भी। हाँ, करेक्ट। तो इस तरीके से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा एंड नाउ आई कैन टेक माय ट्रेड्स ऑन दीस जोन, पुट माय स्टॉप लॉस यहाँ पे एंड आई कैन इजीली होल्ड दैट जोन्स। ठीक है, ठीक है। नाउ अगेन इफ आई मार्क दैट गैप, जो कि मैंने नहीं किया है, ठीक है, मार्केट देखो इसका 50% लगभग लगभग यहाँ पे आएगा समथिंग। हम्म, ठीक है, तो मार्केट ने देखो इसको कितने प्यार से रिस्पेक्ट करा एंड मार्केट रिजेक्टिंग मल्टीपल टाइम्स। अगर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है सो दैट थिंग्स कंफर्म मी, देखो रिजेक्शन विच इज गुड हमारे सेलिंग के लिए, तो आई कैन होल्ड माई ट्रेड्स। हम्म, ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट एग्जांपल एंड इफ आई कैन वी कैन मूव फॉरवर्ड इस वाले पे, आई शो यू अगेन सम एग्जांपल्स। ये मैंने कुछ चार्ट्स में से, अब आप एक बार खुद मार्क करना सब, उसमें एक बार डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट होता है। Then I'll show you. देखो, नाउ दिस इज द लो ऑफ दिस छोटी वाली डॉजी कैंडल जिसे बोलते हैं एंड दिस इज द हाई ऑफ दिस कैंडल। मार्केट देखो, आई जस्ट मार्क दिस येलो बॉक्स एंड इफ आई कैन, एज वी ऑलरेडी डिस्कस टॉकिंग अबाउट 50%, नाउ मार्केट देखो इसके नीचे तक क्लोज भी नहीं करा। ठीक है, दैट कंफर्म्स कि आपका जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर आपने मार्क किया इन डायरेक्शन ऑफ बाइंग विच इज करेक्ट, आप बाय अपनी ले सकते हो। हम्म, ठीक है, एंड अगेन देखो मार्केट, अब इसमें क्या होता है, गिरने वाले में तो क्या होगा, मार्केट पहुंचा भी नहीं एंड रिजेक्शन लेके जा रहा है, कंफर्म बाय सेल। बाइंग वाले में क्या होता है, अगर मार्केट देखो यहाँ से मूव हुआ और 50% से मूव हो गया, अब उस 50% के और ऊपर से ही मूव हो रहा है, सो दैट इज मोर बुलिश फॉर मी, ओके। क्योंकि अब वो 50% पे भी नहीं आना चाह रहा। दैट मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईयर, यहाँ पे मीनिंग ये है कि जो पैसा इस मार्केट को मूव करा रहा है वो अब यहीं पे बाय करने को तैयार है, उसके लिए जो ये प्राइस था वो डिस्काउंट को देना भी नहीं चाहता, अब वो उसे और ऊपर से बाय करना चाह रहा है। नाउ दे आर ठीक है। बाइंग एट हायर प्राइसेस एज देयर प्रीवियस प्राइसेस, जिसको यहाँ बाय करना था बाय कर लो। अब अगर वो ऊपर ले रहा है ना, इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत दोबारा आ जाए, उसने देखो मूवमेंट कितना परफेक्ट दिया, बिल्कुल टच एंड दे शूट आया। So that means they are really interested to buying on these zones and now ready to push the price higher. हाँ। ठीक है, ठीक है। हम और आपका पैसा जब मार्केट में लगेगा, हमारे पैसे से मार्केट नहीं मूव होता, ये जो मूव्स आते हैं इट्स अ वेरी हैवी मूव्स। और बजाज फाइनेंस का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, हम्म, गॉट इट भाई। आ गया। आ गया भाई। अभी हम एग्जांपल्स बहुत, इसमें मैंने 5 एग्जांपल्स रखे एंड शी ओवर दिस। ठीक है, ठीक है। तो वॉच दिस अगेन, मार्केट ने देखो, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, दैट इज अ लिक्विडिटी स्वैप। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेट किया एंड देन सडन ब्रेक डाउन, ठीक है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले अभी हम फेयर वैल्यू और इन्वर्जन फेयर वैल्यू पढ़ेंगे। नाउ मार्केट अगेन आई मार्क दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, मार्केट अगेन कमिंग बैक जोन्स, नाउ वॉच दिस 50% रेस्पेक्ट एंड सडन पावरफुल बैक डाउन, राइट। ओके। एंड इफ आई या। मार्क, अगर मुझे यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन मिल जाता, ऐसे होते तो है शेप्स, चलो ठीक है, अगर मैं इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करूं, इस वाले को और इस वाले को, लगभग 50% यहाँ पे आएगा और देखो क्लोजिंग भी उसके नीचे ही मुझे मिल रही है, हम्म, तो दैट आल्सो कंफर्म मी, अगर मेरे को मेरा मार्केट देखो नीचे की इक्वल लोज देख रहे हो, तो दैट हम्म, आल्सो कंफर्म मी कि यार नीचे जाने को रेडी, आई कैन टेक माई शॉट यहाँ पे और अपने स्टॉप लॉस में यहाँ डाल सकता हूँ, या फिर मैं इस कैंडल के ऊपर डाल सकता हूँ।
आई शो यू, मैं आपको एक हम्म, चीज और सिखाऊंगा कि स्टॉप लॉसेस कौन से अच्छे लेवल्स पर डालते हैं। 50% एक लॉजिक होता है, वो फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके पूरा एसएमसी में आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, वॉच क्लोजली, आप देख सकते हो, देखो मार्केट रीजन 50%। तो 50% का रीजन यही है, जब भी मार्केट 50% को आपके रिस्पेक्ट करेगा तो आपको समझना है कि ट्रेड मेरे फेवर में है। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब रह गया 1 मिनट। ठीक है, सो आई होप अभी रेस्ट ऑफ द लर्निंग हम कल जब भी आप फ्री होते हो इवनिंग में ऐसे 5 बजे का शेड्यूल होता है, विल डू दैट, एंड और एल्स विल डू सेम टाइम। ठीक है, रात का। ठीक है भाई। ठीक है, तो नैनी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे? तो कैसा रहा, मतलब थोड़ा और एनहेंस, थोड़ा सा और एनहेंस लर्निंग आई प्रीवियस के मुकाबले? हाँ भाई, मुझे जो पहले सीखा था वो हम्म, सब अभी ब्रश हो गया था, बहुत कॉन्सेप्ट, जैसे करेक्ट। कि इक्वल हाइट्स का कॉन्सेप्ट और इम्बैलेंस का, और स्टॉप लॉस बढ़ना नहीं चाहिए, करेक्ट और हमेशा हमेशा फेयरवेल गैप अपडेट करना चाहिए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और जिससे 50% का भी अच्छा सा समझ में आ गया अभी। राइट। अभी देखो, अभी 50% सेम, इसको हम और एडवांस लेवल पे सीखेंगे जिससे आपकी लर्निंग और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन कर रहे हो सून। आई एम एक्सपेक्टिंग और लोग आएंगे, आने वाले हैं। ठीक है, तो हम उनके ठीक है। साथ भी काम करना स्टार्ट करें, हम फॉरेक्स और क्रिप्टो पे भी हम धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। बट ऑल्दो आई रिकमेंड यू आप इंडियन मार्केट से ही करो, विच इज गुड। उसके बाद विल ठीक मूव है। नेक्स्ट मार्केट्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप ज्वाइन करते हैं, रियली थैंक अप्रिशिएट बड़ी। थैंक यू भाई। हैव अ गुड नाइट भाई, हैप्पी नवरात्रि। गुड नाइट। अपना होते। थैंक यू भाई, बाय। थैंक यू भाई।